नमस्कार दोस्तों, महापुरुषों के जीवन से जुड़ी मोटिवेशनल कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नई स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध दक्षिण एशिया के एक तपस्वी और आध्यात्मिक शिक्षक थे। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और बौद्धों द्वारा पूरी तरह से प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में पूजनीय थे, जिन्होंने निर्वाण का मार्ग सिखाया। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में बहुत सुख और वैभव देखा, लेकिन जब उन्होंने दुख और पीड़ा को देखा तो उन्होंने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार और राज्य को छोड़कर ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और अंत में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया और भगवान बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने आध्यात्मिक लोगों के साथ साथ गृहस्थ जीवन के लोगों का भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने कई ऐसे विचार दिए जिसमें जीवन के दुख, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या जैसे भाव से मुक्त होने के तरीके बताए गए। गौतम बुद्ध ने मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, मृत्यु, आत्मा आदि को सरल रूप में लोगों को समझाने का काम किया है। उन्होंने लोगों को न केवल करुणा और दया का पाठ पढ़ाया है, बल्कि उन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि से मुक्ति का मार्ग भी बताया है। गौतम बुद्ध की शिक्षा की खासियत ही यही है कि वह न तो बहुत अधिक कठोर जीवन जीने को कहता है और न ही बहुत ही सरल जीवन जीने को। उन्होंने सबको अपना जीवन जीते हुए ही मुक्ति का मार्ग सुझाया है। तो चलिए अब जानते हैं राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक का सफर। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह कपिल वस्तु के राजकुमार थे। उनके पिता शुद्धोधन थे और उनकी माँ का नाम माया देवी था। जब उनका जन्म हुआ, उनकी माँ लुम्बिनी में थी और बहुत बीमार थी। उनको कपिल वस्तु लाया गया, परंतु वह 7वें दिन ही परलोक उतार गईं। सिद्धार्थ के पालन पोषण का कार्य वह अपनी बहन प्रजापति को सौंप गईं। उन्होंने सिद्धार्थ को माँ के समान बहुत प्यार दिया। जब उनका नामकरण संस्कार हुआ तो महाराज शुद्धोधन को उनके राज्य ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक सन्यासी। इसलिए उनके पिता को हर समय उनकी चिंता रहती थी। उन्होंने अपने महल ही में उनके लिए सुख वैभव के सारे साधन जुटा दिए थे, परंतु बालक को किसी भी वस्तु में कोई विशेष लगाव न था। सिद्धार्थ को बचपन से ही एकांत में रहना पसंद था। अपना अधिकांश समय वह महल के उद्यान में किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठकर बिताया करते थे और कुछ न कुछ सोचने में व्यस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने एक पक्षी को वहां आकर गिरते देखा। वह पक्षी एक तीर से घायल हुआ था और बुरी तरह से तड़फ रहा था। सिद्धार्थ दौड़कर उसकी ओर गए। उसे तड़फता हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वह उसके निकट पहुंचे और धीरे से उसे उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसके शरीर से तीर निकालकर वह उसके घाव को साफ करने लगे। उसी समय उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसने उससे वह पक्षी मांगा। इस पर उन्होंने उससे कहा, यह एक मासूम सा पक्षी है, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुमने इसे क्यों मारना चाहा? देवदत्त कुछ समय तक सिद्धार्थ को देखता रहा। उसकी बात का उसके पास कोई उत्तर न था। फिर उसने कहा, यह मेरी ही तीर से घायल हुआ है, इसलिए इस पक्षी पर मेरा ही अधिकार है। तब सिद्धार्थ ने कहा, इसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसके घाव का उपचार करूंगा और जब यह ठीक हो जाएगा तब इसे खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। परंतु देवदत्त ने
उससे पक्षी छीनने का प्रयत्न करने लगा। इतने में एक मंत्री वहां पर आ गए। उन्होंने दोनों की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ से पूछा, युवराज, आप किस अधिकार से इस पक्षी को अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि इसका शिकार देवदत्त ने किया है? तब सिद्धार्थ बहुत देर तक मंत्री की ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, मैंने इस पक्षी के घायल शरीर से तीर निकाला है, जिससे यह बच गया है। मैंने इसे जीवन दान दिया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। जान लेने वाले से जान बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। सिद्धार्थ की बात सुनकर मंत्री देवदत्त की ओर मुड़े और कहने लगे, युवराज ठीक ही कह रहे हैं, जान बचाने वाले का अधिकार ही अधिक होता है। यह पक्षी तुम्हारा नहीं, युवराज का है। इस घटना की जानकारी जब महाराज को हुई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिद्धार्थ को बुलाकर पुरस्कार दिया, परंतु मन ही मन वह व्याकुल हो उठे कि यह तो राजा का व्यवहार नहीं है। सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो उनका विवाह अति सुंदर सुशील राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा अब संतुष्ट रहने लगे कि यह सब कुछ पाकर सिद्धार्थ सन्यासी बनने का विचार अपने दिल में कभी भी नहीं लाएगा, और तब कुछ ही समय बाद वह उन्हें अपना राजपाट देकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं इस महल के अतिरिक्त बाहर की दुनिया भी देखना चाहता हूँ, मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उनके लिए एक सुंदर सा रथ सजवा दिया और उन्हें चन्ना नाम के एक विश्वास पात्र सेवक के साथ नगर जाने की आज्ञा दे दी। रथ नगर की सड़कों से गुजरने लगा। दोनों ओर जमा नगर वासियों की भीड़ अपने युवराज को देख रही थी और मन में उनकी असीम सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी। बहुत देर तक वह सड़कों पर घूमते रहे। अचानक एक मोड़ पर उन्हें एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके सारे बाल सफेद थे और कमर झुकी हुई थी। उनके हाथ में एक लाठी थी, जिसके सहारे चलता हुआ वह बहुत धीरे धीरे कहीं जा रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, चन्ना, यह कौन है? इसके तो सारे बाल सफेद हैं और यह बहुत कमजोर दिखाई देता है। इसका सारा शरीर झुलस चुका है, कमर झुकी हुई है और यह बहुत कठिनाई से चल रहा है। तब चन्ना ने जवाब दिया, यह एक बूढ़ा आदमी है युवराज। इसका शरीर अधिक आयु के कारण इस तरह दुर्बल हो गया है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सभी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे? क्या बहुत वर्ष बीतने पर मेरी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी? तभी चन्ना ने जवाब दिया, जी युवराज। अब वह बहुत उदास हो गए और चन्ना के साथ महल लौट गए। अगले दिन वह फिर बाहर निकले। जब वह एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही दुर्बल व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे रोते और दर्द से तड़फता देखा। तब उन्होंने चन्ना से पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने बताया, यह आदमी बीमार है, बीमारी के कारण यह तड़फ रहा है। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या इसी तरह सब बीमार हो जाते हैं? चन्ना ने जवाब दिया, जी युवराज, हर एक को जीवन में कभी न कभी यह दुख सहना ही पड़ता है। अब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मुझे भी सहना पड़ेगा? चन्ना ने कहा, जी युवराज, आपको भी। यह सुनकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सोच में डूब गए। इसी तरह जब एक दिन वह एक रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक मरे हुए आदमी को अपने कंधे पर उठाए हुए जा रहे थे। उन्होंने फिर चन्ना से पूछा, ये इतने सारे लोग उस सोए हुए व्यक्ति को
अपने कंधे पर उठाए हुए क्यों जा रहे हैं? चन्ना ने जवाब दिया, सरकार, यह आदमी मर चुका है। फिर सिद्धार्थ ने कहा, क्या सभी को एक दिन मरना पड़ता है? चन्ना ने जवाब दिया, जी हुजूर, जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। अब सिद्धार्थ ने कहा, ओह चन्ना, मेरा दिल घबरा रहा है, चलो वापस चलो। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठा एक सन्यासी तपस्या कर रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सा प्रकाश और आभा है। उसके चारों ओर शांति छाई हुई है। उन्होंने चन्ना से पूछा, वह व्यक्ति कौन है जो इस तरह आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठा है? या तो दूसरों की तरह लगता ही नहीं। चन्ना ने बताया, युवराज, यह एक साधु है। इसने अपने सुखों का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज कर रहा है। उस साधु का चेहरा बहुत दिनों तक सिद्धार्थ की नजरों के सामने घूमता रहा। क्या सभी कुछ त्याग करके वह साधु सुखी होगा? क्या वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा? क्या वह कभी बूढ़ा और अपाहिज नहीं होगा? क्या वह कभी मरेगा नहीं? उनके पास किसी भी बात का कोई उत्तर न था। फिर रात को उन्होंने चन्ना को बुलवाया और कहा, मेरा रथ तैयार करो, मुझे बाहर जाना है। बाहर जाने से पहले वह यशोदा के कमरे में आए। राहुल और वह दोनों आराम से सोए हुए थे। उनके मन में विचार आया, नहीं, मुझे इन्हें नहीं जगाना है, मुझे यह सब कुछ छोड़ के जाना होगा। जब वह नगर की सीमा को पार करके जंगल में पहुंचे, उन्होंने चन्ना से कहा, मेरे सारे वस्त्र और आभूषण ले लो और कपिल वस्तु लौट जाओ। चन्ना के जाने के बाद उन्होंने अपने लंबे बाल कटवा लिए और पैदल आगे बढ़ने लगे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह सच्चाई का मार्ग अवश्य ढूंढेंगे, जिससे दुनिया के सारे दुख समाप्त हो जाएं। वह बहुत से साधुओं के पास गए, परंतु कोई भी उन्हें वह मार्ग न दिखा सका जिसकी उन्हें खोज थी। फिर वह बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। गर्मी, सर्दी, भूख और प्यास उन्हें भी लगती थी। सुख का जीवन उन्हें भी याद आता था। पत्नी और पुत्र के चेहरे बार बार उनकी आंखों के सामने आते थे, परंतु कोई भी बात उन्हें अपने रास्ते से डगमगा ना सकी। फिर एक दिन अचानक एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें एक विचित्र प्रकार का प्रकाश दिखाई दिया और सच्चाई का रास्ता मिल गया। तब उन्होंने सारे संसार को वह रास्ता दिखाया। किसी को दुख ना दो, हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, सभी को प्यार दो, बुराई के बदले में अच्छाई दो, ऊंच नीच से दूर रहो, जीवन से प्यार करो और अच्छे कर्म करो। और इस प्रकार आगे चल के सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करने से आपके हमें कुछ नया, कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।